उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कुछ युवकों ने एक दरगाह पर भगवा झंडे लेकर चढ़ने और नारे लगाने का मामला जो है वो सामने आया। और मामला गंगानगर के सिकंदरा में स्थित एक दरगाह का है, जिसके गेट पर कुछ युवक रविवार को कथित रूप से भगवा झंडा लेकर चढ़ गए और नारे लगाने लगे। यह घटना प्रयागराज के कई इलाकों में रामनवमी का जुलूस निकाले जाने के बीच हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने यह बताया कि पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उन युवकों को गाजी मियां की दरगाह से हटाया। वहीं पुलिस उपायुक्त कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया है कि इस दरगाह में 5 मज़ारें हैं और हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालु यहां चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। बीते रविवार को कुछ युवकों ने दरगाह पर धार्मिक झंडे लहराते हुए नारेबाजी की और मौके पर तैनात पुलिस के द्वारा इन युवकों को तत्काल रोका गया और वहां से हटाया गया। आज दिनांक 6 अप्रैल को थाना बहरिया में स्थित सिकंदरा में एक दरगाह में, जिसमें 5 मज़ारें हैं, जिनमें बड़े पुरुष परिहार, जोधा परिहार, सती, बाबा बहराना, पहरू बाबा आदि की मज़ारें हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय व कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं। पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सीधे प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, देखा जा रहा है कि रामनवमी के जुलूस को लेकर लगातार किस तरीके से विवाद होता नजर आया और अब जिस तरीके से दरगाह के ऊपर कुछ युवक चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए और भगवे रंग का जो झंडा है वो लहराते नजर आए, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, अलर्ट किया बात की होने को लेकर पहले से यूपी में अलर्ट किया गया था और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए थे और पूरी तरीके से किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से माहौल खराब करने पर उन लोगों पर कार्रवाई करने का सख्त आदेश दिया गया था। अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से कल की अगर बात किया जाए तो बहरिया के सिकंदरा ब्लॉक में जिस तरीके से एक दरगाह पे एक धार्मिक झंडा को लहराया जाता है, उससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल को खराब किया जाता है, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, वो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से अगर कहा जाए तो गलत एक संदेश जाता है इससे। तो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से अगर कल जिस तरीके से एक संगठनों ने जाके दरगाह से यहाँ पे सिकंदरा में जो बाबा वो इनकी गाजी मियां की मजार है, वहाँ पे लोग कुछ जाते हैं और वहाँ पे कल क्योंकि नवमी का दिन था वहां पहुंचते हैं, क्योंकि कल संडे भी था, क्योंकि वहां पर संडे को मेला लगता था। पर किसी ना किसी अगर बात किया जाए तो मार्च के महीने से कुछ विवादित का विवाद उठता है वहां पे और वहां पे ताला भी लगाया जाता है, फिर खोला भी जाता है। लेकिन जिस तरीके से वहां पे कई वर्षों से मेला लगता चला आ रहा था, इस बार पिछले अगर बात किया जाए तो 30 मार्च को संडे को मेला लगने वाला था, लेकिन उसको भी नहीं लगने दिया। पर इस कल जिस तरीके से बात किया जाए रविवार को एक संगठन पहुंचता है और वहां पे एक धार्मिक मुख्य द्वार पे जो गाजी मियां की मुख्य दरगाह है, वहां के मुख्य द्वार पे उस तरीके का धार्मिक जो झंडे को लहराया जाता है, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एक जो सौहार्द की बात है, जो हिंदू मुस्लिम जो प्रयागराज की एक भाईचारा का संदेश जाता है, तो कहीं ना कहीं एक जरूर इस तरीके से जो कार्य किया गया एक उससे कहीं ना कहीं एक जरूर निशान उठाता है। जी बिल्कुल आशीष, क्योंकि देखा जा रहा है एक बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता नजर आ रहा, क्योंकि लगातार रामनवमी के मौके पर देखा गया कि किस तरीके से प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड पर था और उसके बावजूद इस तरह की घटना होना ये वाकई में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल है, पर लेकिन पुलिस हरकत में आती है और वहाँ पे फ्लैग मार्च करती है, शांति व्यवस्था बनाने की अपील करती है और कहीं ना कहीं जो दोषी पुलिसकर्मी है वो भी कहा जाता है, बात सामने आ रही है कि जो भी इसमें लिप्त तो किसी भी तरीके से दोषी पुलिसकर्मी हो उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी की बात किया जाए तो पूरी तरीके से माहौल शांत है, शांतिपूर्वक है, पर लेकिन जिस तरीके से इस तरीके की घटना हुई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी उत्तर प्रदेश को अलर्ट मोड में रखा गया उसके बाद जिस तरीके से ये घटना होती है कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। जी आशीष, लेकिन ये जो कुछ लोग थे जो दरगाह पर चढ़कर इस तरीके के धार्मिक नारे लगा रहे थे, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? क्या कोई कार्रवाई इन पर की गई है? देखिए, अभी फिलहाल अभी जो बात सामने आ रही है कि इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कौन इसमें थे कौन नहीं थे, कौन सा संगठन था।
निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जाती है वो देखने वाली बात होगी। जी। लेकिन निश्चित तौर पर उनकी एक चिन्हित किया जा रहा है कि कौन लोग थे, कैसे लोग थे और ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताना चाहेंगे कि रामनवमी के मौके पर जगह जगह पर जुलूस निकाले गए और लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई वो वाकई में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रशासन पर खड़ा करते हुए नजर आ रही, क्योंकि दरगाह पर चढ़कर देखिए आप किस तरीके से धार्मिक झंडे को लहराया गया है, धार्मिक नारे लगाए गए और उसके बाद प्रशासन जबकि हाई अलर्ट मोड पर था और उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आना एक बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा करती हुई नजर आ रही है।